दोस्तों बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक है और आप में से किसी के पास 1 महीने बचे हैं, किसी के पास 1.5 महीने बचे हैं और किसी के पास लास्ट के 2 महीने बचे हैं, राइट। आज की इस वीडियो में मैं आपको 95% मार्क्स स्कोर करके आप एक टॉपर छात्र कैसे बनते हैं इसका सीक्रेट बताने वाली हूँ, जिसे एक टॉपर स्टूडेंट एग्जाम के लास्ट मंथ में इसी टिप्स को फॉलो करता है और 95% मार्क्स तक ले आता है। और ये एक टॉपर का बताया हुआ सीक्रेट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। और आपके एग्जाम के 1 या 1.5 महीने ही बचे हैं, तो कुछ स्टूडेंट के तो कुछ लास्ट चैप्टर ही बचे होंगे, तो पहले आपको उसे कंप्लीट कर लेना है। और हाँ दोस्तों, यही समय है जिसमें आपके पास जितनी ताकत हो, जितनी क्षमता हो, पढ़ाई में लगा दो, क्योंकि इसी लास्ट टाइम में कुछ स्टूडेंट 12-12 घंटे, कुछ स्टूडेंट 16-16 घंटे तक पढ़ाई करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसी लास्ट समय में मैं जितना पढ़ूंगा वो मेरा होगा और इसी से मेरे एग्जाम में नंबर डिसाइड होंगे, क्योंकि एग्जाम में लास्ट समय का पढ़ना ही एग्जाम में सबसे ज्यादा आउटपुट देता है। यानी एक बात तो आप एग्जाम तक याद रखना, टाइम इज इक्वल्स टू मार्क्स। अगर आप ये समय बर्बाद कर रहे हो तो आपके मार्क्स धीरे धीरे घट रहे हैं, माइनस में जा रहे हैं। थोड़ी देर गौर से समझना, अगर आपके पास 30 दिन बचे हैं और उसमें आप पर डे 10 घंटे स्टडी करते हो, 30 दिन यानी 300 घंटे, मान लो आपको 90% मार्क्स लाने हैं, यानी कि 450 नंबर लाने हैं, ठीक है। तो 300 घंटे को अगर हम डिवाइड करें 450 गुणे 60 मिनट से, तो यानी कि 40 मिनट निकल के आता है। यानी हर 40 मिनट में आपके 1 नंबर डिसाइड होंगे और पर डे आप 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, तो टोटल आपका 600 मिनट होता है। तो इसमें अगर हम 600 मिनट डिवाइड करें 40 मिनट से, तो 15 नंबर निकल के आते हैं। यानी आपका हर दिन आपके एग्जाम में 15 नंबर का वैल्यू ऐड करेगी। अगर आपने एक दिन भी गवाया तो आपके 15 नंबर का लॉस हुआ, या इससे ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ये आपके टारगेट पर डिपेंड करता है, आपका कितना टारगेट है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अब आप सोचेंगे कि हमने जो पीछे पढ़ा है उसका क्या होगा, तो देखो आपके पीछे वाली पढ़ाई से बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आप एग्जाम के लास्ट मंथ में नहीं पढ़ोगे तो आप एग्जाम में कुछ लिख ही नहीं पाओगे, क्योंकि हम जितना लास्ट मंथ में पढ़ते हैं वही एग्जाम में लिखते हैं। अब आपका पर डे, पर घंटे की वैल्यू आपको पता चल गई। अब हम बात करते हैं कुछ सीक्रेट टिप्स की। फर्स्ट नंबर है दोस्तों, सबसे पहले आपको 30% रीड और 70% रिकॉल। पहले आपने कितने टॉपिक्स पढ़े हैं, कितने चैप्टर्स पढ़े हैं, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप उसे कितने अच्छी तरह से समझ रहे हैं और उसमें से कितनी अच्छी तरह से चीजों को याद कर रहे हैं। क्योंकि 1000 पन्ने भी आप पढ़ लो, और तो 1000 पन्ने पढ़ने से क्या फायदा, बस फालतू का समय बर्बाद हुआ। तो इसलिए क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। क्योंकि बहुत स्टूडेंट को मैंने खुद देखा है, वो एक ही सब्जेक्ट की 5 बुक्स ले लेते हैं और सब में से थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ, और रूल भी यही कहता है, कि एक ही सब्जेक्ट को 5 बार पढ़िए, आपको ज्यादा फायदा होगा, बजाय 5 सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा पढ़ने से। आपने ब्रूस ली को तो सुना ही होगा, उसकी एक पोएट्री थी, मुझे उससे डर नहीं लगता जो 1000 अलग अलग तरीके सिखाते हैं, डर मुझे उससे लगता है जो एक ही तरीके को 1000 बार सिखाते हैं। मेरे कहने का यही मतलब है कि आप अपने मेन सिलेबस को जितनी बार हो सके उतनी बार दोहराने का प्रयास करें। जितनी बार आप उसे दोहराओगे और आप उसमें से कुछ नया निकाल के सीख सकोगे और आपका सब्जेक्ट भी स्ट्रांग बनेगा और आप अपने एग्जाम में बेहतर तरीके से लिखोगे। तो इसीलिए ज्यादा नॉलेज इकट्ठा करने के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि 10 महीने में आपने अपने लिए बहुत नॉलेज इकट्ठा कर लिया होगा। अब उसमें से जो थोड़ा बहुत याद है उसे दोहराओ और जो याद नहीं है उसे याद करने की कोशिश करो। अगर आपके पास कुछ चैप्टर ही बचे हैं तो डेली 3-4 घंटे उसको कंप्लीट करने में लगाओ और डेली 5-6 घंटे पिछले 10 महीने के पूरे टॉपिक्स को याद करने में लगाओ। अगर आपका कुछ ज्यादा ही चैप्टर बचा है तो आप उसे 50-50 कर दो, यानी डेली 5 घंटे बचे हुए चैप्टर को कंप्लीट करने में लगाओ और बाकी पढ़े हुए को टॉपिक्स याद करने में लगाओ। क्योंकि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो कि एग्जाम टाइम तक केवल पढ़ते चले जाते हैं लेकिन याद नहीं करते, और वही छात्र मेहनत के बावजूद भी मात खा जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। सेकंड नंबर पॉइंट की बात करें, टेस्ट योरसेल्फ। मतलब दोस्तों, आपको सबसे पहले खुद की जांच करनी होगी कि आप एग्जाम के लिए कितने % तैयार हैं, और एक टॉपर स्टूडेंट भी यही करता है, वो पहले खुद की जांच करता। आप खुद की जांच नहीं करोगे तो क्या गारंटी है आप एग्जाम में अच्छे से लिख कर आओगे, और आपकी क्या कमजोरियां हैं ये कैसे पता चलेंगी, और एग्जाम में कुछ गड़बड़ी हुई है तो आप सुधार भी नहीं सकते। तो एग्जाम से पहले ही हम खुद की जांच करेंगे और खुद को सुधार करेंगे। इसके लिए आपको
प्रीवियस ईयर पेपर और लेटेस्ट सैंपल पेपर सबसे ज्यादा मदद करेंगे, क्योंकि अब पेपर पैटर्न बदल रहे हैं। जब आप लेटेस्ट सैंपल पेपर खरीदोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों, आपको पर डे एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते वक्त 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे बैठो, समझो मैं एग्जाम दे रहा हूँ, और ना ही बुक और ना ही किसी नोटबुक से आपको हेल्प ही लेनी है। हाँ, और जितने क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं आपको टिक लगाते जाना है और लास्ट में बस उसको सॉल्व करना है और देखना है कि हाँ कि कहाँ कमी रह गई है और उस कमी को सुधार करना। इससे आपको ये पता चलेगा कि जो क्वेश्चन आपको याद है क्या आप उसे सही से लिख सकते हो या नहीं। कई बार लगता है कि ये क्वेश्चन हमें याद है लेकिन लिख नहीं पाते, तो दोस्त क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना मत छोड़ना। आप इसे छोड़ते हो तो इसके कई फायदे आप मिस कर जाओगे। फर्स्ट नंबर है एग्जाम देने का कॉन्फिडेंस, इससे बिल्ड होगा। एग्जाम देते वक्त आपका डर खत्म होगा। सेकंड नंबर है किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। थर्ड, क्या आप 3 घंटे में अपनी कॉपी को कंप्लीट कर पा रहे हो, क्योंकि बहुत स्टूडेंट अपनी कॉपी को 3 घंटे में कंप्लीट ही नहीं कर पाते और उनके क्वेश्चन छूट जाते। तो याद रखना, सभी टॉपर स्टूडेंट प्रीवियस ईयर पेपर और सैंपल पेपर्स पर बहुत फोकस करते हैं। आप भी आज से फोकस करना चालू कर दो। तीसरा, अपनी फिजिकल और मेंटल एनर्जी का ख्याल रखो। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, बकवास है क्या? बिल्कुल नहीं। देखो, पढ़ाई ज्यादा देर तक और फोकस के साथ तभी कर पाओगे जब आपका फिजिकल एनर्जी और मेंटल एनर्जी स्ट्रोक बनी रहेगी। अगर आपकी यही दोनों वीक हैं तो आप कैसे अपने टारगेट की ओर फोकस कर पाओगे और उसी के हिसाब से पढ़ाई कर पाओगे? सारे तरीके फेल हो जाएंगे, क्योंकि सक्सेस के लिए हर एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, तो इसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। आप सुबह उठ सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, स्ट्रेस को कम करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हो, अच्छी डाइट ले सकते हो और 6 से 7 घंटे नींद तो जरूरी ही है, क्योंकि कम से कम आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकते हो। तो याद रखना, अगर आपकी ये चीजें अच्छी हैं तो आप एक अलग लेवल की पढ़ाई करोगे। तो आप अपनी एनर्जी का ख्याल रखो, गलत जगह इसे बर्बाद मत करो, क्योंकि याद रखना आपकी शॉर्ट टर्म की खुशी लॉन्ग टर्म में कभी खुशी नहीं दे सकती है। फोर्थ नंबर, डिस्ट्रैक्शन से दूरी बना सकते हो क्या? देखो, जब टारगेट इतना बड़ा है तो त्याग भी बड़ा होना चाहिए। जब आपकी पढ़ाई के बीच डिस्ट्रैक्शन आ जाएगा तो आप पढ़ नहीं पाओगे, और जब तक पढ़ नहीं पाओगे तो कैसे आप अपने टारगेट को अचीव कर पाओगे? और हाँ, आप एकदम से बंद भी नहीं करोगे, नहीं तो इसकी तलब और बढ़ जाएगी। और जितना हो सके मिनिमम कर दो। ज्यादा नॉलेज के चक्कर में मत पड़ो, जितना पढ़े हो उसे रिकॉल करो। अब सिर्फ 30% पढ़ाई में लगाओ और 70% पढ़े हुए को याद करने में लगाओ। सैंपल पेपर सॉल्व करना शुरू कर दो, क्योंकि ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अपनी मेंटल और फिजिकल एनर्जी का भी ख्याल रखो, ये सब आपको पेपर में पास के साथ साथ टॉपर भी बनाएंगे। जितना डिस्ट्रैक्शन से दूरी बना सकते हो बना लो। दोस्तों, अगर आप ये सब कर लेते हो तो आपको एक टॉपर स्टूडेंट बनने से कोई भी नहीं